सेना के इस स्वाभिमान पर, सेना के शौर्य पर, सेना की वीरता पर गर्व है और अनुभूति गर्व वाला जैसा हो रहा है। जानती है, दुनिया उसको पहचानती है कि किस स्तर का वह देश है और दुनिया यह भी जानती है कि आतंकियों को पनाह पाकिस्तान देती है और वैसे आतंकियों का शिविर, वैसे आतंकियों का पनाहगार वगैरह सब पाकिस्तान में ही है। तो नमस्कार, मैं रमेश अब तक एक न्यूज 24। देखिए, आतंकी हमले के बाद जो है इंडिया पाकिस्तान में सीज फायर हो चुका है और उसके बाद पप्पू यादव जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में कहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति के ट्वीट पर चलते हैं प्रधानमंत्री। उस संदर्भ में आज जो है जदयू प्रवक्ता जो है अरविंद निषाद जी उन्हीं के से जानकारी लेते हैं। चैनल में स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सीज फायर हो चुका है सर, इसमें क्या कुछ कहिए सर। सीज फायर हुआ है और भारत सरकार की ओर से देशवासियों को सीज फायर के बारे में जानकारी दी गई है और सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान की ओर से रात 8:30 से 9:30 बजे तक इस देश में गोला बारूद का प्रयोग पाकिस्तान की ओर से किया गया है। भारत सरकार ने इस बारे में भी आधिकारिक रूप से जानकारी दिया है। तो आगामी 12 तारीख को सीज फायर के बाद भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के लेवल के स्तर पर, दोनों देशों के डीजीएमओ के स्तर पर बातचीत होगी और बातचीत के बाद आगे क्या होता है इस देश में, इस संदर्भ में देश के केंद्र सरकार की ओर से, डीजीएमओ के स्तर से, विदेश मंत्रालय की ओर से, रक्षा मंत्रालय की ओर से देशवासियों को बताया जाएगा कि आगे भारत सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस का कह रहे हैं सर कि सर अमेरिका के राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री चल रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहिएगा। मैंने उनका कोई बयान देखा नहीं है, कोई उनके बयानों के बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं हुई है। जब जानकारी होगी तो उस संदर्भ में हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल हम 12 तारीख के उस डीजीएमओ स्तर के बातचीत का हम इंतजार कर रहे हैं। जब दोनों देशों के शीर्ष स्तर के अधिकारियों के साथ बातचीत होगी तो आगे क्या भारत सरकार अपना स्टेप उठाती है, तब इसके बारे में हम आगे कुछ बता पाएंगे। यह प्रधानमंत्री का इस्तीफा ही मांग रहे हैं पप्पू यादव। मैंने कहा ना कि कौन क्या बोल रहे हैं, किन्होंने क्या बयान दिया है, उस बयान को मैंने देखा नहीं है और भारत सरकार की ओर से इस संदर्भ में सभी तरह के समय समय पर बयान आए हैं और आगामी 12 तारीख को का दिन इस देश के लिए महत्वपूर्ण है, जब डीजीएमओ के स्तर पर बातचीत होगी और बातचीत के बाद क्या फलाफल उसका सामने आता है, उसके बाद उस दिशा में हम लोग बातचीत करेंगे। कह रहा है पप्पू यादव कि अगर नहीं संभाल रहा है तो हमें रक्षा मंत्री बना दीजिए, उनको हम संभालेंगे। अब तो एक समय बिहार में भी कभी गृह मंत्री की मांग करते हैं, कभी बिहार में सीएम बनने की इच्छा जाहिर करते हैं, अब इच्छा जाहिर कुछ और कर रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, उनके बयानों पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। साफ ये भी कह रहे हैं कि हमें सैनिक पर गर्व है। 140 करोड़ देशवासियों का जय हिंद की सेना पर गर्व है और उनके इस लड़ाई से, उनके इस शौर्य से देश का गर्व सर से ऊंचा हुआ है। इसलिए हर देशवासियों का सेना के इस स्वाभिमान पर, सेना के शौर्य पर, सेना की वीरता पर गर्व है और अनुभूति गर्व वाला जैसा हो रहा है और मैं समझता हूं कि हमेशा इस देश की सेना ने भारत माँ की मस्तक को ऊंचा रखने का काम किया है। सर, ऐसा नहीं लगता है कि पाकिस्तान जो है बार बार लेकिन इस तरह से करता है, लेकिन आगे का रणनीति क्या रहेगा सर। अब कंगाल देश, बेशरम देश, बेहाया देश के रूप में पूरी दुनिया उसको जानती है पाकिस्तान को। तो ऐसे कंगाली देश जो बीच युद्ध के दरमियान आईएमएफ, इंडियन मॉनेटरिंग फंड से जो पैसा डिमांड करता हो और पैसा उसको मिल भी जाता हो,
ऐसे देश के बारे में क्या सोचा जा सकता है, कहा जा सकता है, जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं, अस्तित्व विहीन देश के रूप में पाकिस्तान आज है दुनिया के सामने। और दुनिया के सामने जिस प्रकार उसका अर्थव्यवस्था है, दुनिया के सामने उसका जैसा शासन पद्धति है, दुनिया उसके बारे में जानती है। दुनिया उसको पहचानती है कि किस स्तर का वह देश है, और दुनिया यह भी जानती है कि आतंकियों को पनाह पाकिस्तान देती है, और वैसे आतंकियों का शिविर, वैसे आतंकियों का पनाहगार वगैरह सब पाकिस्तान में ही है। तो समय आने दीजिए, सब समय आने पर भारत सरकार और भी ऐसे कार्रवाई करेगी जो दुनिया देखेगी। तो आप सुन रहे थे जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद जी को। इस सारे प्रश्न का जवाब दिए। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बना रहे। धन्यवाद।